जगन्नाथपुरी मंदिर, यहाँ आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर मैं अवतार लेता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की पुनः स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवतार लेने होंगे। मैं अवतार लेता रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अपने उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलाचल पर्वत पर बस गए। कहते हैं पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलाचल की धरती जगन्नाथपुरी के रूप में अमर हो गया। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ को समर्पित पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। तो भगवान जगन्नाथपुरी में किस तरह से होती है भगवान जगन्नाथ की सेवा। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर का निर्माण चोड़गंग के राजा अंतरवर्मा ने 10वीं सदी में कराया था। हालांकि मंदिर के अंदर स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसमें भी प्राचीन मानी जाती हैं और इनका संबंध सतयुग के एक महान पौराणिक शासक राजा इंद्रयुम्न से है, जो प्रभु राम का भतीजे थे। कहा जाता है कि निर्माण के बाद से मंदिर के भीतर अनुष्ठान और प्रणालियाँ काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही हैं। यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी की बड़े ही अनोखे ढंग से पूजा की जाती है। यहाँ उनको और उनके भाई बहन को एक परिवार के सदस्य के रूप में प्यार किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। आज भी प्रतिदिन सुबह तीनों भाई बहनों को संगीत और आरती के साथ जगाया जाता है। उनके सोने के कपड़े बदले जाते हैं और फिर दांत मांजे जाते हैं। बाद में उन्हें नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर सुबह के दर्शन के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर से उनके कपड़े बदलकर उन्हें प्रातःकाल लघु आहार, नाश्ता आदि दिया जाता है, जिसमें वे फल, दही और हरा नारियल ग्रहण करते हैं। 10 बजे दूसरी बार नाश्ता राजभोग दिया जाता है। फिर उन्हें सुपारी खिलाई जाती है, जो पाचन में सहायक होती है। 1 बजे सभी दोपहर का भोजन दिया जाता है। दोपहर के भोजन के बाद भगवान जगन्नाथ को आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए गर्भगृह में खाटें डाली जाती हैं। इसके बाद शाम को 6 बजे उन्हें अल्प आहार और दर्शन के लिए जगाया जाता है। इसके तुरंत बाद उन्हें चंदन लागी यानी तन पर ठंडे चंदन का लेप लगाने के लिए वस्त्र पहनाए जाते हैं और संध्या काल के लिए तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ थोड़ी देर बाद रात्रि 10:30 बजे भोजन करते हैं। इसके बाद सोने के लिए उनकी खाटें हटाकर गद्देदार पलंग लगाया जाता है। सन 1975 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक परियोजना के अंतर्गत नीचे की मूल रचनाओं को अनावृत करने के लिए चूने के प्लास्टर की गई सारी परतों को निकाल दिया। यह संरक्षण योजना 2 दशकों में चली। इससे पहले 1174 में राजा अनंग भीमदेव उड़ीसा के सिंहासन पर बैठे थे। राजा अनंग भीमदेव द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो जाने के कारण धार्मिक संकट सामने आ गया था। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा
राजा अनंग भीमदेव अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए प्रजा के लिए निर्माण कार्यों में धन का निवेश किया था। राजा अनंग भीमदेव के मंदिर निर्माण कार्यों में जगन्नाथ मंदिर के गौड़ मंदिर और चारों दीवारों भी शामिल हैं। इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन की मूर्तियों की सन 1568 तक बिना किसी विग्रह के पूजा अर्चना होती रही थी। सन 1568 में गजपति शासक मुकुंददेव को पराजित करने के बाद बंगाल के नवाब सुल्तान सुलेमान करनी का सेनापति काल पहाड़ विजय सेना को मंदिर लूटने के लिए मंदिर परिसर के अंदर ले गया था, लेकिन इससे पहले ही मंदिर की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर चिलिका झील के पास छिपा दिया गया था, जिससे काल पहाड़ ने ढूंढ निकाला और उन्हें जला दिया। कहते हैं एक भक्त ने सेना का झील तक पीछा किया था और उसने सेना के चले जाने के बाद देवी देवताओं के ब्राह्मण प्राण को राख से निकाल एक मृदंग में छुपाकर कुजंग राज्य ले आया था, जिसे बाद में जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसी पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। तब उस राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ई कारीगरी और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई और भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। 1 माह के अंतिम दिनों में जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब नियति के अनुसार ही हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। आइए अब ये जान लेते हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर जाना चाहते हैं तो आप वहां पर किस तरह से पहुँचे। जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आप भारतीय रेलवे जा सकते हैं। पुरी स्टेशन से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। देश के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों से यहाँ के लिए सीधी रेल है। इसके अलावा भुवनेश्वर यहाँ से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप हवाई या रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं। जगन्नाथपुरी भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।